Hello beautiful people, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों अगर बिल्कुल सही मायने में इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के हर पहलू को सीखना पड़ेगा। यानी कि जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स यानी अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी बोलचाल में, हमको वो वर्ड्स भी सीखने चाहिए। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको ऐसे ही कुछ स्लैंग वर्ड्स बताने वाला हूँ जो नेटिव स्पीकर्स अपनी डेली यूज़ की इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर आप रील्स देख रहे हैं या अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं तो उनमें भी इन वर्ड्स का बड़ा इस्तेमाल आपको दिखाई पड़ेगा। अगर अंग्रेज़ों वाली रील्स वो है या अंग्रेज़ों वाले शॉर्ट्स हैं तो उसमें आपको ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत ही कमाल की क्लास है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ट स्लैंग वर्ड्स। ये तो बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको उनमें से कुछ आपको आज बता रहा हूँ। पहला वर्ड है दोस्तों डिस। ये अक्सर आपने सुना होगा शॉर्ट्स में या रील्स में। डिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दोस्तों टू डिसरिस्पेक्ट, टू डिसरिस्पेक्ट समवन, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करना, किसी की बेइज्जती करना, अनादर करना, ये इसका मीनिंग है। कोई आदमी किसी से कह रहा है डोंट डिस मी मैन डोंट डिस मी मैन, अरे यार मेरी बेइज्जती मत करो यार, डोंट डिस मी मैन यानी डोंट डिसरिस्पेक्ट मी, ये इसका मीनिंग है। तो आप बोल सकते हैं किसी के बारे में ओह ही इज डिसिंग हिम, वो उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो डिस का मतलब है दोस्तों टू डिसरिस्पेक्ट समवन, और या हिंदी में किसी की बेइज्जती करना। उसके बाद दोस्तों सिक, आपने सुना ओह दिस इज सिक। हम सोचते कि यार सिक का मतलब तो बीमार होता है, तो क्या बोल रहा है ऐसा क्यों बोल रहा है? तो सिक वो लोग किस सेंस में बोलते हैं, देखिए वो है दोस्तों कूल और स्वीट। कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है, कमाल की है, तो उसको आप बोल सकते हो दिस इज सिक, यानी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कोई बात है, कोई चीज़ है, कोई अच्छी गाड़ी है, किसी के लिए भी आप बोल सकते हो दिस इज सिक। वही सेंटेंस बनाया दोस्तों, दिस इज सिक। दिस इज सिक का मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो किसी के अच्छी चीज़ के लिए आप सिक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों स्लॉश्ड। स्लॉश्ड का मतलब होता है ड्रंक, नशे में धुत को बोलते हैं स्लॉश्ड। ये जो डी है दोस्तों, इस डी से ड नहीं बनेगा, ट का साउंड बनेगा, स्लॉश्ड। ये उच्चारण के नियम अगर आप सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, तो आपको पता चलेगा कि डी से कब कब ट बनता है। अगर आपको ये सारा उच्चारण सीखना हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देखिए, 100 से ज़्यादा वीडियोस सिर्फ उच्चारण के रूल्स के ऊपर हैं। आप कमाल का उच्चारण सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे यहाँ टी, और इसको पढ़ेंगे स्लॉश्ड। इसकी मीनिंग होती है ड्रंक, जैसा मैंने आपको बताया, नशे में धुत। कुछ लोग पार्टी करने के लिए जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं चलो यार आज ना पी के धुत ही हो जाते हैं, बिल्कुल आज नदी बहा देते हैं, पी के धुत हो जाते हैं, लेट्स गेट स्लॉश्ड, लेट्स गेट स्लॉश्ड, चलो आज पी के नशे में धुत हो जाते हैं। किसी के लिए बोल सकता है वो ही इज स्लॉश्ड यानी ही इज ड्रंक, अरे यार वो तो नशे में धुत है, ओ माय गॉड ही इज स्लॉश्ड। तो स्लॉश्ड का ये यूज़ है। उसके बाद दोस्तों हैंग्री। देखिए एक होता है एंग्री यानी नाराज, एक होता है हंग्री यानी भूखा। ये दोनों को मिला के बनाया गया वर्ड है हैंग्री। स्लैंग है, स्लैंग में तो आप कैसे भी इंग्लिश को यूज़ करते हैं, मनमाने तरीके से अंग्रेजी लोग यूज़ करते हैं। तो हैंग्री का मतलब है हंग्री एंड एंग्री। कोई आदमी भूखा है और उसको गुस्सा भी आ रहा है। ऑब्वियसली जब भूख लगती है तो आदमी को गुस्सा भी आता है, जल्दी से मुझे खाना, जैसे बोलते हैं। तो यही इसका मीनिंग है, हंग्री एंड एंग्री। और अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो उसको भूख भी लगी और वो नाराज़ भी है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ही इज़ हैंग्री, ही इज़ हैंग्री। अपने लिए बोल सकते हैं आई एम हैंग्री, गिव मी फूड और आई विल ब्रेक योर नेक। तो हैंग्री का मतलब है दोस्तों हंग्री एंड एंग्री। उसके बाद एक कमाल का वर्ड आपको बता रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ ये आज की क्लास का ये बेस्ट वर्ड है। ये वर्ड है दोस्तों गोस्ट। गोस्ट की मीनिंग एक तो होती है भूत, वो तो हम जानते ही हैं। ये मीनिंग तब होती है जब ये वर्ड नाउन की तरह यूज़ होता है, लेकिन ये वर्ड वर्ब भी होता है। और वर्ब की तरह जब यूज़ होगा, क्रिया की तरह जब यूज़ होगा, तो इसकी एक मीनिंग बहुत ही कमाल की मीनिंग है। क्या मीनिंग है दोस्तों? वो मीनिंग है टू एंड अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को ख़त्म कर लेना। कैसे ख़त्म कर लेना? बाय कटिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मान लेते हैं कि किसी के साथ लव अफेयर है, उन दोनों के बीच में दोस्ती है, प्यार है, और एक पार्टनर ने अचानक से सारे रिश्ते तोड़ दिए और फ़ोन नंबर बदल लिया, घर बदल लिया, पूरी बातचीत बंद कर दी। और आदमी सोच रहा है ये ब्रेकअप करने का एक तरीका है, ब्रेकअप करने के एक तरीकों में से, और ये बड़ा ही क्रूर तरीका है कि आदमी को बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ बताए, या तो कोई लड़का ऐसा कर सकता है, कोई लड़की ऐसी कर सकती है, तो इसको बोलते हैं गोस्ट। अब देखिए कोई बता रहा है किसी के बारे में, शी गोस्टेड हिम, उस लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया। कैसे? सारा कम्युनिकेशन बंद करके, फ़ोन बंद कर लिया, एड्रेस बदल लिया,
सारा अपना जैसे जो फेसबुक की आईडी है या इंस्टाग्राम की आईडी है उसको बंद कर दिया या चेंज कर लिया, यानी सारा कम्युनिकेशन जब बंद कर ले कोई और रिलेशनशिप को तोड़ दे तो उसको कहते हैं गहोस्ट। तो शी गोस्टेड मी, नहीं तो इसको और भी तरीके से यूज़ करते हैं, गोस्टिंग भी बोलते हैं इसको। और गोस्टिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग, यानी इस तरीके से रिलेशनशिप को तोड़ना बहुत ख़राब बात है, ऐसा कोई कह रहा है। गोस्टिंग इज़ समथिंग वेरी बैड, या गोस्टिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। तो शी गोस्टेड हिम। उसके बाद एक दोस्तों बहुत खूबसूरत वर्ड है और ये है नूब, NOOB, नूब। आप बोलते हो ही इज़ अ नूब। नूब का मतलब क्या है? अ न्यूबी। नहीं, हम बोलते हैं हिंदी में अनाड़ी आदमी, जो एकदम नया आदमी है, उसको काम करना नहीं आता, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसको बोलते हैं नूब। स्लैंग है। और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आप किसी के लिए बोल सकते हैं तो कोई अगर आदमी किसी से गलती होगी तो किसी ने कहा यार ये तो अनाड़ी दिखता है, तो दूसरा आदमी जो जानता है कि नहीं ये अनाड़ी नहीं है, वो बता रहे उसके बारे में, नो 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 ही इज़ नॉट अ नूब, ही इज़ नॉट अ नूब। नहीं, वो अनाड़ी नहीं है, वो नया आदमी नहीं है, उसको सब मालूम है, ही इज़ नॉट अ नूब। नहीं, अगर कोई अनाड़ी है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ अ नूब, ही इज़ अ नूब, ही इज़ नॉट अ नूब, ऐसे यूज़ होगा। उसके बाद दोस्तों कैरन, ये आपने बहुत देखा होगा शॉर्ट्स में, रील्स में। कैरन, ओह शी इज़ अ कैरन, लुक एट द कैरन। कैरन किसको बोलते हैं? तो इसलिए मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि एकदम मीनिंग क्लियर है। कैरन बोलते हैं दोस्तों, मीनिंग क्या है? अ पैटी यानी नीच, घटिया। अ पैटी मिडल एज्ड वुमन, मिडल एज की कोई महिला जो अच्छी नहीं है। हु इज़ क्रूअल, और जो क्रूर भी है। होता है ना कुछ मिडल एज की महिलाएं अगर ऐसी हैं जो क्रूर भी हैं, बदतमीज़ भी हैं, ऐसी महिलाओं को ही कैरन कहते हैं। हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाना, ना घुसेड़ना, ऐसे नहीं होगा। और ख़ास करके जैसे अगर सर्विस सेक्टर में, जैसे मान लेते हैं सर्विस सेक्टर में जो लोग जो काम करते हैं, कोई टेलीफोन की कंपनी है, कोई रेस्टोरेंट है, उधर जाके बदतमीज़ी से बात करना, आप ऐसे नहीं कर सकते। और अब तो ये जनरल वे में यूज़ होता है, कोई भी इस तरह की बदतमीज़ औरत है तो उसके लिए कैरन का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली इसका मीनिंग है एक बदतमीज़ और क्रूर औरत, और कोई ऐसे कर रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? ओह व्हाट अ कैरन, यार कैसी बदतमीज़ औरत है ये, व्हाट अ कैरन। या हम बोल सकते हैं ओह शी इज़ अ कैरन, शी इज़ अ कैरन, यानी वो बड़ी बदतमीज़ औरत है। तो दोस्तों ये स्लैंग वर्ड्स बहुत ही कमाल के हैं और इनको आपको अपनी बातचीत में शामिल करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल मॉडर्न साउंड करे और बिल्कुल समय के साथ चलती हुई साउंड करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह की बातें आपको बताता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कमाल के कुछ ऐसे ही वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, या हम साथ ही मिलकर कोई भी प्रोनाउंसिएशन का, ग्रामर का, वोकैबुलरी का कोई भी टॉपिक साथ ही मिलकर हम सीखेंगे। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको परेशान कर रहा हो, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट, योर काइंडनेस, योर अफेक्शन। आई एम इंडेटेड टू यू। थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।